अपने दम से मैंने 22 लाख रुपया लगाया है नूरचक चौक पे। राहुल कुमार कौन है। सा जिला है ये? वैशाली जिला कौन है। सा जगह है? जंदाहा। अरे मरने से पहले भी कोई नोटिस देता है? नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ और मैं हूं यार यादव। और आज देखिए हम लोग जो है वैशाली ज़िला में हैं और वैशाली ज़िला में ये रोड जो है समस्तीपुर से आती है और पासवान चौक जाती है। अभी हम लोग जो है पटना जा रहे थे इसी रास्ते, लेकिन इसी रास्ते के बीच में मुझे मिल गया एक तिरंगे को सम्मान करने वाला व्यक्ति। और इस बिहार सरकार को और गूंगी बहरी सरकार को, जो दवाई और कार्रवाई वाली सरकार अपने आप को ये समझते हैं, उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये कौन है। तो ये है भाई मधुबनी जिला से बिस्फी के ये लोग हैं और किस लिए जा रहे हैं? पाँव पैदल चल रहे हैं। आप इसकी हालत देखिए, ये कितने दिनों से चल रहे हैं। इनकी न्यूज़ जब हम लोग सुने थे तो बिस्फी से सुने थे, लेकिन आज देखिए किस्मत से मुलाकात मुझे रास्ते में हो गई और रास्ते से सुना रहे हैं। तो इसलिए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को और कार्रवाई वाली सरकार को कम से कम कान में तेल डालने के लिए जो है ये जा रहे हैं, ताकि वो सुन सके, गरीबों की पीड़ा समझ सके, गरीबों की बात कर सके और जिस प्रकार से जनता बेहाल है उस पर अमल कर सके। जानते हैं कि किस लिए ये पाँव पैदल चल रहे हैं। देखिए बिना खाए पिए चल रहे हैं और पैदल ही पटना जा रहे हैं तेजस्वी यादव से मिलने। सबसे पहले आरिफ भाई मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद भाई, आपने जो टाइम देखा। कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं कोकरवा गांव का निवासी हूं, मोहम्मद आरिफ नाम है मेरा, और मैं बिस्फी प्रखंड के बिस्फी के ब्लॉक से चलना शुरू किया हूं और तेजस्वी यादव के यहाँ जाना है। मेरा 0 माइल होते हुए, दिल्ली मोड़ होते हुए, लहरिया सराय होते हुए, समस्तीपुर होते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो क्या तेजस्वी यादव जी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे दाल भात तरुआ पापड़ खाने के लिए जा रहे हैं या कुछ? दाल पापड़ तरुआ तो मेरे घर भी बनता है, लेकिन सवाल ये है कि रोज़गार कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। हम सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे भैया सरकार से। हम जो काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसको बंद ना कराए सरकार, इसीलिए जा रहे हैं। क्या कौन सा कारोबार कर रहे थे आप? टाइल्स मार्बल की मेरी दुकान है और मेरे जैसे अभी मैं रास्ते में आया तो एक भैया आटा चक्की चला रहे थे, वो भी ये बिजली की समस्या से वो भी चक्की बेचने के लिए तैयार है। उसका भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। क्या बिजली की क्या समस्या है जो आप जो है पाँव पैदल जो है निकल चले हैं तेजस्वी यादव को तिरंगे को जो है कंधे पे उठाए हुए, और आप एक मुस्लिम होकर जिस प्रकार से तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत और तमाम लोग आपका सम्मान कर रहा है। क्या मतलब क्या समस्या है बिजली की? मेरी समस्या ये है, और मेरी क्या पूरे बिहार की समस्या है, जहाँ से शुरू किया हूँ यहाँ तक आया हूँ। यहाँ भी लोगों से पूछेगा तो वो भी कहेंगे कि ठीक कह रहा है ये, कि हम लोगों ने 6 मांग तैयार किया है सारी समस्या को मिला करके। तो मेरी पहली मांग ये है कि मीटर जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। सरकार दावा करती है 1 महीने में लगेगा, लेकिन 5-5 साल हो जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन 2000 से 3000 रुपया जब देते हैं तो कल से परसों तक मीटर लग जाता है। तो मेरी यही मांग है कि 10 दिन के भीतर मीटर लगना चाहिए। भाई आप दावा कर रहे हो तो दावा ज़मीन पे दिखाओगे ना, ज़मीन पे दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। और कमर्शियल मीटर वाले को तो 18 से 40 हज़ार रुपया देना पड़ता है। सरकार कहते हैं कि हम उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं, रोज़गार लाना चाहते हैं। रोज़गार कहाँ से आएगा जब आप छोटे छोटे उद्योगियों वाले को सपोर्ट ही नहीं करिएगा? तो रोज़गार कहाँ से आएगा? रोज़गार ऐसे नहीं आ जाएगा हवाई कहने से। आज दिन ब दिन बिहार से युवा बाहर जा रहा है, टपले खा रहा है, एक रूम में 10-10 आदमी जानवर की तरह रहता है। तो क्या हम लोगों को बिहार में जीने का अधिकार नहीं है? अपने दम से मैंने 22 लाख रुपया लगाया है नूरचक चौक पे, और 22 लाख रुपया लगा के आज पैदल चलने पे मजबूर हूँ। तो कहीं ना कहीं पीड़ा तब तो चल रहा हूँ, बिना पीड़ा के तो नहीं कोई शौक़ से चलेगा। उसकी दुकान पर 15 दिन से बंद हो 22 लाख रुपया लगाने के बाद, तो कोई पागल नहीं हो गया है। किस लिए आपको बिजली नहीं मिला? भाई साहब बिजली तो मिली है, 4000 रुपया यूनिट फिक्स चार्ज लिया जा रहा है। आप बताइए कि जो छोटा उद्योग लगा रहा है वो शुरू किया है, अभी चला नहीं ठीक से, और उसको कहिएगा कि आपका कारोबार, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 4 महीना बंद था दुकान, अब 25,000 का मेरे पास बिल है। कहते हैं वो तुम बंद रखो चालू रखो, उससे मतलब नहीं, हमको नोटिस दिए थे। अरे मरने से पहले भी कोई नोटिस देता है? एक्सीडेंट हो जाए उससे पहले भी कोई नोटिस दे सकता है? कब नोटिस, कहाँ से नोटिस देगा? हॉस्पिटल में मौत के बीच जूझता रहेगा और बिजली कंपनी को नोटिस लिखेगा कि मैं मर रहा हूँ, अब मेरा मीटर काट दीजिए। तो इसीलिए 4000 रुपया फिक्स चार्ज लगाया गया। तो मेरी पहली मांग तो आपको बता दिया कि 10 दिन के अंदर मीटर लगना चाहिए, चाहे वो रेसिडेंस हो, कमर्शियल हो, कोई भी मीटर हो।
और दूसरी मांग ये है कि जो कंपनी जो फिक्स चार्ज लगा रही है और लूट मचा के रखा है फिक्स चार्ज के नाम पे और छोटे उद्योगों को ख़त्म करने के चक्कर में लगी है, ताकि बड़ी बड़ी उद्योगपतियों का आटा बिक सके, बड़ी बड़ी उद्योगपति कंपनियों का सारा सामान बिक सके और जो छोटी छोटी कंपनियाँ उसको ख़त्म किया जा सके, ये नहीं सहा जाएगा। तो इसीलिए मेरी दूसरी मांग है कि जो 4,000 रुपये जो फिक्स चार्ज है उसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद मेरी तीसरी मांग है कि जब आप कह रहे हो कि 10 लाख रुपया मैं लोन देता हूँ, 5 लाख की सब्सिडी है, 5 लाख रुपया आपको भरना है। अरे भैया किसको मिला, कहाँ मिला? यहाँ पूछे तो इतना युवा किसको मिला है? किसी को मुश्किल से पूरे बिहार में 4% लोगों को मिला। मैं भी जानता हूँ कि सरकार सबको नहीं दे सकती, इतना पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन कम से कम ये जो फिक्स चार्ज लगाया गया इसको तो ख़त्म करिए। ये किस चीज़ का ले रहे हैं? मीटर 18,000 रुपया दे के हम खरीद के ला के लगवाएँ, 12,000 रुपया फिर बिल के साथ डिपॉजिट चार्ज लिया जाए और उसके बाद 4,000 रुपया हर महीना फिक्स चार्ज लिया जाए। कहाँ से ला के दे भाई? इतने बड़े करोड़पति होते तो ये छोटा छोटा व्यापार नहीं ना करते। कोई एसी घर में बैठते, एसी गाड़ी में चलते। इसीलिए मेरी मांग है। उसके बाद 100 यूनिट बिजली क्या उद्योग आप 10 लाख की 5 लाख की सब्सिडी दे सकते हैं, 100 यूनिट हम लोगों को नहीं दे सकते हैं कि हम लोगों का उद्योग चल सके। इसलिए 100 यूनिट मैं चाहता हूँ मात्र कि हम लोगों को सहयोग के लिए दिया जाए कि जब तक हमारा कारोबार ना ठीक से सेटल हो तो 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए कमर्शियल वाले को। और मेरी चौथी मांग ये है कि पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में कई जगह बिजली फ्री है और कई जगह बिजली फ्री का मुहिम चल रहा है। तो क्या बिहार में जो अति पिछड़ों का गरीबों का राज है तो 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं हो सकता? तो मेरी यही मांग है कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। उसके बाद मेरी अगली मांग है, 5वीं मांग, कि इस चौक पे आप एक बार सर्वे कर लीजिए, कहीं बिजली भरने का केंद्र है? नहीं है। तो अब क्या होता है कि महीने में मुँह उठा के चला आता है बिजली अधिकारी, लाइए भाई बिल लाइए। तो क्या हर हमेशा आपके पास पैसा रहता है जेब में? आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि हर हमेशा आपके पास रहता है पैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता है। तो जब अचानक पहुंच जाएगा बिजली विभाग से आदमी कि भाई आपका 400 रुपया बिल आया या 1000 रुपया बिल आया, तो एक रोज़ का कमाने वाला आदमी कहाँ से ला के देगा? इस तरह आते जाते 10,000 से लेके 1 लाख तक बिल हो जाता है। अब तब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि तुम बिल भरो नहीं तो जेल भेज दिया जाएगा। कहाँ से आदमी ला के 1 लाख रुपया बिल भरेगा? चलिए तो आप देख दो चीज़ और खाली सिर्फ तो ये जो बिल है उसको माफ़ किया जाए। और अंतिम और लास्ट मांग मेरी ये है कि ट्रांसफार्मर जल जाता है, कहीं डिब्बा जल जाता है, कहीं तार जल जाता है, उसको बनाने के लिए कोई बिजली अधिकारी आता है? नहीं आता है। वो देखिए वो कह रहे हैं कि जला हुआ है, लेकिन वो जला हुआ है, कोई नहीं आ रहा है। अभी चल के देख लीजिएगा आप, तो कह रहे हैं कि उसको बनाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अभी यहाँ के ग्रामीण भी कह रहे हैं। तो इसी सब को लेके मैं चला हूँ कि ये मांग जो है कि उसको ख़त्म किया जाए और बिना चार्ज के रिपेयर किया जाए। चलिए तो आप देख सकते हैं मधुबनी जिला के बिस्फी से ये व्यक्ति चले हैं और अकेले चले हैं और कंधे पे तिरंगा लेके ये चले हैं और गूंगी बहरी सरकार को समझाने चले हैं। और मैं अपने जिला के लोगों से, पदाधिकारी से अपील करूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म यदि बची है और थोड़ी सी भी जो इज्जत बची है इस बिहार सरकार को, तो कम से कम इस व्यक्ति की पीड़ा सुने। और इस व्यक्ति का क्या, आपको लाखों करोड़ों लोगों की ये बात की पीड़ा सुननी होगी कि आपके अधिकारी किस प्रकार से मनमानी करते हैं। और इसलिए मनमानी करते हैं, इसलिए भाई घर परिवार को छोड़ के तेजस्वी जी से मिलने चले गए हैं। देख लीजिए, चल बसिया जी वैशाली में है। आप देखिए यहाँ के लोगों से बात करेंगे, कुछ लोग और चाटुकार जो लोग हैं, नेता है, वो ये बोलेंगे कि ये पत्रकार जो अपने जिला में इसको छाप रहे हैं। तो मैं यहाँ प्रूफ करूंगा, यहाँ पे बात भी करूंगा कि लोगों से कि सही में ये वैशाली जिला है ये बनवानों की तरह उड़ के आपके पास आ गया है। बात भी करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। कौन सा जिला है ये? वैशाली जिला। कौन सा जगह है? जंदाहा। देखिए ये कौन सा जगह है? जंदाहा वैशाली। वैशाली है ना? देखिए तो ये वास्तव में वैशाली में है। वैशाली में मधुबनी से पैदल तेजस्वी यादव के लिए चल चुके हैं और तेजस्वी यादव जी से मिलेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे और जिस प्रकार से उनकी प्रशासन और तानाशाही जिस प्रकार से जिला में बढ़ गया है उसको वो बताएंगे। आने वाले समय में बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल के साथ। इस अभियान में हम जहां तक हो सकेगा हम इनके कंधों में कंधे मिला के चलेंगे और जनता और समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।